ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। आश्विन मास के बाद कार्तिक की महीना शुरू हो जाती है और कार्तिक का महीना ये चातुर्मास में ही आता है और ये चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। भगवान विष्णु जी शेष नाग के शैया पर सोए रहते हैं चातुर्मास से 4 महीने तक। इसी महीने में कार्तिक के महीने में जागते हैं और इसमें देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। कार्तिक का महीना बहुत ही पूर्ण और पवित्र महीना माना जाता है। इन चारों महीना में कार्तिक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है और तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तुलसी जी का पूजा करना, क्योंकि तुलसी जी का पूजा करने से भगवान विष्णु जी बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जितना भी आप दान करेंगे, जितना भी आप पूजा करेंगे, साल भर का पूजा करने से पूरा फल आपका इस महीने में कार्तिक में मिल जाता है। कार्तिक का स्नान दान का समय शुरू हो जाता है आपका 28 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है और पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाती है। कार्तिक की पूर्णिमा दिन समाप्त होगी और ये कार्तिक की पूर्णिमा पड़ रही है 27 नवंबर। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थनाराख्यम ही तृतीयम दुर्लभ कल्लो। अर्थ स्कंद पुराण में लिखे गए इस श्लोक का अर्थ है भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुरों राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करें और दान करें, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग स्नान दान कार्तिक में करते हैं, कहते हैं स्वयं देवता गण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पाते हैं। अब आपको बताएंगे कि कार्तिक में आपको क्या करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए और कितने बजे तक आपको स्नान कर लेना है, कितने बजे तक दीपक जला लेना। कार्तिक महीने में आपको सुबह 5 बजे के पहले उठकर स्नान कर लेना। उसके बाद माता रानी तुलसी का पूजा करना है। अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम जी का भी पूजा कर लीजिए और उसके बाद आप पूजा कर लीजिए मंदिरों में भी। और सूरज भगवान का जल जब सूर्योदय होने लगे जैसे ही तैसे आप सूर्य अर्घ्य दे दें। इस तरह से आप कार्तिक में पूरे महीने भर स्नान दान और पूजा करते हैं। बीच बीच में जो भी जब दान जैसे देना रहता है वैसे दीप दान आप तुलसी जी के दे दीजिए, मंदिरों में दे दीजिए, जाकर घर में भी आप दरवाजे पर पवित्र करके आप शुद्ध जल से उसके बाद आप दीपक जलाइए। इस तरह से आप दीप दान भी कर सकती हैं। गंगा जी के नाम से भी दीपक जलाइए, यमदेव जी के नाम से भी दीपक जला दीजिए और तुलसी जी को दीपक सुबह शाम दोनों वक्त आप जलाइए। और तुलसी जी के दीपक जलाते वक्त आप ये मंत्र बोलेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र बोलकर आप दीप जलाकर वहाँ पर रख दीजिएगा। ये महीना बहुत ही ज़्यादा पूर्णदायी और फलदायी होता है, तो इस महीने को आप लोग ऐसे मत जाने दें। कोई न कोई नियम आप लोग जरूर ले लें। अगर आप लोग स्नान भोर में उठकर नहीं कर सकते तो आप लोग तुलसी जी का दीपक जरूर जला सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी का दीपक अगर केवल शाम को भी जलाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है आपको। तो इस तरह से आप कोई एक नियम ले सकते हैं। व्रत भी रखा जाता है तो बहुत लोग तारा देखकर व्रत जो है अपना खोलते हैं, दिन भर रहते हैं और बहुत लोग जो है एक एक कोर घटाते जाते हैं 15 दिन तक और उसके बाद से फिर एक एक कोर बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से लोग व्रत रखते हैं। तो आपको कोई न कोई नियम जरूर ले लेना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो आप तुलसी जी का सबसे आसान है, आप लोग यही सबसे कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस महीने में नियम लेने वालों को लहसुन प्याज मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। ऐसी कोई भी नशीली चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग तंबाकू खाते हैं अगर ये नियम लेते हैं तो उनको ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और ये बदलते मौसम में ये कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, बैगन मट्ठा करेला दही जीरा फलियाँ और दालें नहीं खानी चाहिए। इस सब चीज़ से जो है नुकसान करता है सेहत के लिए, इसलिए इसमें महीने में नहीं खाया जाता। और खाने वाली चीज़ जो है मूली गाजर गरादू शकरकंद ये सब चीज़ खाने से
सेहत अच्छी रहती है। अगर आप लोग पूरे महीने कोई नियम नहीं ले पाते हैं तो आप लोग भीष्म पंचक नाम का 5 दिन एकादशी से शुरू होता है, पूर्णिमा तक होता है, ये व्रत आप रख लीजिए और उसमें आप नियम निवाली ले लीजिए तो आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। कार्तिक के महीने का मैं पूरा महात्म्य डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा।